बहुत कुछ सुनने से ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं नायम आत्मा प्रवचने न लब्धम न मे दया न बहुना। आत्मा कैसे प्राप्त होगा, वो तत्व कैसे प्राप्त होगा, हम कैसे मुक्त होंगे? बहुत बड़े बड़े प्रवचन करने से, जो बड़े बड़े प्रवचन कर दिया, सुंदर श्लोकों का अर्थ कर लिया, क्या वो आत्मा को जान पाया? बोले नहीं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया। और बुद्धि से संसार के लौकिक पदार्थों को हम एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन उस आत्मा को जानना न मेधया न बहुना सुतेन। क्या बहुत बार सुना हमने, तो क्या लाभ हुआ? लोग कितनी कथाएं सुनते हैं, कितना सत्संग सुनते हैं, फिर भी क्या पालन कर पाते हैं? क्या वो ज्ञान को धारण कर पाते हैं? बड़ा कठिन है। बोले कैसे प्राप्त होगा? बोले जब तक आप खुद सीधे उस आत्मा को, आत्म तत्व को वर्णन नहीं करेंगे, तब तक उसका लाभ मिलना संभव नहीं। इतना कठिन, लेकिन असंभव भी नहीं है। जब लगे रहेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, तो एक ना एक दिन उस तत्व को जानना क्या है, वो खुद ही वो तत्व है। जानत तुम ही हो जाए। जब तक जान नहीं रहे थे तो कहते ढूंढा गली गली तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं। इस प्रकार से जब खोज समाप्त हो जाती है तो कोई विवाद नहीं, और जब तक जाना नहीं तब तक शांति नहीं। विवाद ही विवाद है, कोई कहेगा ऐसा, कोई कहेगा वैसा। उसमें ये लिखा है जो जाने जैसे देव जनाए। जाना तो तुम्हें हो जाइए तो ठीक है, पर जो जैसे देव जनाए। देव जनाए का मतलब है जिसको आप जनाना चाहिए। ये भक्त की गुहार है। एक भक्त है, एक योगी है, सबकी अपनी अपनी आराधना उपासना है। कोई कर्मयोगी है, एक भगवान के भरोसे बैठा है, एक कहता नहीं भगवान ने मुझे भी तो बुद्धि दी है, इस बुद्धि के बल पर मैं धन अर्जित करता हूँ, लोगों के साथ छल कर सकता हूँ, प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा हूँ। उस बुद्धि के बल पर भगवान का भजन भी तो कर सकता हूँ, भगवान को भी तो प्राप्त कर सकता हूँ। बुद्धि काहे के लिए भगवान ने दी? मैं जानूंगा। और भगवान कहते हैं कि जो मुझे जानने की कोशिश करता है मैं उसी को जनाता हूँ, जो मुझे जानने की कोशिश नहीं करता मैं उसे नहीं जनाता हूँ। जो चाहता है कि मैं परमात्मा से मिलूं तो ही मैं मिलने को तैयार हूँ, और जो मेरी सत्ता को ही नकार रहा है तो मुझे क्या पड़ेगी? जो मेरी सत्ता को मान रहा है, ज्ञान किसके लिए? जो बहुत बड़ा ज्ञानी है उसके लिए बोले उसको जरूरत नहीं, वो खुद ही ज्ञानी है। तो क्या फिर बोले उसके लिए? जो कुछ नहीं जानता बोले उसके लिए बेकार है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता तो उस ज्ञान का अर्थ समझ नहीं पाएगा। तो बोले फिर किसके लिए? बोले उसके लिए जो कुछ तो जानता है लेकिन कुछ नहीं जानता। सट सुधराई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सट वो है जो जानता नहीं और मानता नहीं, और मूर्ख वो है जानता है लेकिन मानता नहीं। सट सुधर सकता है। सट सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। पारस मणि एक स्पर्श धातु है, जो कुधातु निकृष्ट धातु लोहे को भी स्पर्श से सोना बना सकती है। तो ऐसा व्यक्ति जो मानता नहीं लेकिन किसी सज्जन की संगति हो जाए, किसी भक्त की संगति हो जाए, किसी ज्ञानी पुरुष की संगति हो जाए, तो जो नहीं जानता वो जानने लग जाएगा, जब जानने लग जाएगा तो मानने लग जाएगा। सट। लेकिन मूर्ख
कहते मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम, फूल ही फर ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जल। मूर्ख व्यक्ति को साधारण गुरु नहीं, साक्षात ब्रह्मा जी भी आके समझाने लगे तो भी वो सुधरने वाला नहीं है। जैसे बेत का वृक्ष होता है, उसमें यदि एक देखा नहीं पुलिस वालों के हाथ में डंडा होता है, बेत का होता है। साधारण जल की छोड़ो, अगर स्वर्ग से देवराज इंद्र भी उस पेड़ में अमृत सींचे तो भी उसमें फल फूल नहीं आएंगे। क्यों? उसका प्राकृतिक गुण है। तो सट सुधर सकता है, मूर्ख नहीं।